आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी का तीर निशाने पर। आज़ाद कश्मीर में सियासी सूरत हाल फैसला कुन मरहले में दाखिल। पीपल्स पार्टी ने हुकूमत बनाने के लिए नंबर पूरे कर लिए। आज़ाद कश्मीर के वज़रा की फरियाल तालपुर से मुलाकात। पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान कर दिया। आज़ाद कश्मीर में हुकूमत साजी के लिए पीपल्स पार्टी को 27 अरकान की हिमायत हासिल। पीपल्स पार्टी ने मुस्लिम लीग नून की हिमायत के बगैर हुकूमत बनाने का दावा कर दिया। पीपल्स पार्टी में शामिल होने वाले वज़रा में ज़फ़र इकबाल मलिक, चौधरी यासिर सुल्तान, सरदार मोहम्मद हुसैन शामिल। फ़हीम अख्तर रब्बानी, अब्दुल माजिद खान, आसिम शरीफ बट भी पीपल्स पार्टी में शामिल। ज़राए के मुताबिक PTI फॉरवर्ड ब्लॉक के 9 वज़रा पीपल्स पार्टी में शामिल हुए। आज़ाद कश्मीर असम्बली में पीपल्स पार्टी के हिमायत याफ्ता अरकान की तादाद 30 से ज़ायद हो गई। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर का कहना है कि आज की रात सियासी मंजरनामा बदल जाएगा। सिंध हाउस इस्लामाबाद में फॉरवर्ड ब्लॉक अराकीन के एजाज में एशाया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर अमूर की इंचार्ज फरियाल तालपुर की जानिब से एशाया दिया गया। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर में शामिल होने वाले तमाम अराकीन असम्बली सिंध हाउस में मौजूद। पीपल्स पार्टी आज़ाद कश्मीर के अराकीन की क़यादत चौधरी यासीन कर रहे हैं। दूसरी तरफ ज़राए के मुताबिक नून लीगी कमेटी की आज सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात का इम्कान। मुलाकात के बाद पीपल्स पार्टी आज शाम वज़ीर आज़म के उम्मीदवार का ऐलान करेगी। वज़ीर आज़म के उम्मीदवारों में चौधरी यासीन, लतीफ़ अकबर और फैसल राठौर के नाम शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मसला फौरी हल करा सकता हूँ। पाक अफगान मसला हल करना मुश्किल नहीं है। अमेरिकी सदर ट्रंप का कुआलालंपुर में आसियान समिट से खिताब। कहा कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान फिर से मसाइल शुरू हो गए हैं। मुझे लगता है मैं इस मसले के हल के लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन फ़िलहाल मुझे कुछ करने की ज़रूरत नहीं। यकीन है ये मामला जल्द हल हो जाएगा। ट्रंप की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की एक बार फिर तारीफ़। कहा कि दोनों बेहतरीन लोग हैं, मुझे उन पर मुकम्मल एतमाद है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ आज से सऊदी अरब का दौरा करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को सऊदी वलीअहद मोहम्मद बिन सलमान ने दौरे की दावत दी। वज़ीर आज़म आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जाती उम्रा में सदर नून लीग नवाज शरीफ से मुलाकात। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। नवाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की मईशत को ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत करना है। वक्त गुजरने के साथ पाकिस्तान तरक्की की जानिब जा रहा है। दूसरी तरफ सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दरमियान फ़ोन पर राब्ता भी हुआ। सदर ने शहबाज शरीफ को हुकूमत साजी के फैसले पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मुल्क भर के घरेलू सारिफीन के लिए गैस कनेक्शंस खोलने का ऐलान। RLNG गैस कनेक्शंस के इजरा की तकरीब से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म ने कहा कि गैस कनेक्शंस की बहाली से आवाम का देरीना मुतालबा पूरा हो गया। नए गैस कनेक्शंस के लिए लाखों दरखास्तें मौसूल हो चुकी हैं। मौसर हिकमत अमली से तवानाई बहरान पर काबू पाया गया। हमने शबाना रोज़ मेहनत करके मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न करना है। वफाकी वज़रा ने मुझ पर घटिया इल्ज़ामात लगाए। बानी PTI ने बतौर वज़ीर आला मेरा नाम दिया तो शोर मचाया गया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का कर्क में जलसे से खिताब। सियासी मुखालिफिन को तनकीद का निशाना बनाते हुए बोले, ये वो लोग थे जो नौजवानों को मौका नहीं देते। इन लोगों ने कहा नौजवान है, डिलीवर नहीं करेगा। आप लोगों ने बरसों में क्या डिलीवर किया है? मेरी हुकूमत डिलीवर करके दिखाएगी। उधर वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी ने सूबे भर में तबादलों, तैनातियों और नई भर्तियों पर फौरी पाबंदी आयद कर दी। खैबर पख्तूनख्वा को चाहिए अपनी ज़ख़ीरा शुदा गंदम जारी करे। ज़्यादा गंदम चाहिए तो पास्को से ख़रीदें या बाहर से मंगवा लें। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी का वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा को मशवरा। बोली KP में 200 से ज़ायद फ्लोर मिल्स बंद पड़ी हैं। सुहेल आफरीदी अडयाला के बाहर एहतजाज के बजाय अपने सूबे की फ्लोर मिल्स चलाने पर तवज्जो दें। पंजाब ने आटे की फराहमी पर कोई पाबंदी नहीं लगाई। हमारी पहली जिम्मेदारी पंजाब के अवाम है।
पंजाब में आलूदगी ने पंजे गाड़ लिए। 204 AQI के साथ लाहौर मुल्क का आलूदा तरीन शहर करार। आलूदगी में गुजरांवाला का दूसरा, पेशावर का तीसरा और मुल्तान का चौथा नंबर। फैसलाबाद, सियालकोट, बहावलपुर और रावलपिंडी का फ़ज़ाई मयार भी इंतहाई ख़राब। पंजाब में स्मोक के संगीन सूरत हाल के पेश नज़र तालीमी इदारों के औकात कार तब्दील कर दिए गए। नए शेड्यूल के मुताबिक पंजाब में स्कूल सुबह 8:45 पर खुलेंगे। दोपहर 1:30 बजे स्कूलों में छुट्टी होगी। इकतीस दिसंबर को इस्लामाबाद तेहरान इस्तांबुल ट्रेन सर्विस बहाल करेंगे। वफाकी वजीर बराए रेलवे हनीफ अब्बासी का ऐलान। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि रेकॉर्डिक मनसूबे के लिए 400 किलोमीटर नया ट्रैक बनाएंगे। रोहड़ी तक कराची 500 किलोमीटर ट्रैक बनाएंगे। ML2 पर भी मामलात आगे बढ़ रहे हैं। मादनियात में आलमी सरमायाकारी लाने की कोशिशें। पंजाब हुकूमत का मादनियात और कानकुनी के लिए कानूनी निज़ाम मुतारिफ करवाने का फैसला। दी पंजाब माइंस एंड मिनरल्स बिल 2025 आज पंजाब असम्बली में पेश होगा। बिल के तहत कानकुनी का जदीद लाइसेंसिंग निज़ाम मुतारिफ करवाया जाएगा। बिल के तहत लाइसेंसिंग अथॉरिटी तश्कील दी जाएगी। बिल के मतन के मुताबिक अथॉरिटी के पास नए कानकुनी लाइसेंस जारी और ख़त्म करने का इख्तियार होगा। बिल के तहत कानकुनी और मादनियात फोर्स तश्कील दी जाएगी। बिल के तहत कानकुनी और मादनियात पुलिस स्टेशन तश्कील पाएंगे। कानकुनी और मादनियात के मामलात के लिए खसूसी अदालतें बनेंगी। अमरीकी सदर के एशिया में मुतअद्दिद ममालिक से मुआहदे। मलेशिया, कंबोडिया, थाईलैंड और वियतनाम के साथ तिजारती मुआहदों पर दस्तखत कर दिए। 3 ममालिक की बरामदात पर 19% टैरिफ बरकरार। कुछ मसनूआत पर यह शरह 0 कर दी जाएगी। वाइट हाउस के मुताबिक वियतनाम को फ़िलहाल 20% टैरिफ देना होगा। मलेशिया ने वादा किया है कि वह अहम मादनियात पर पाबंदी नहीं लगाएगा। थाईलैंड का 99% अमरीकी मसनूआत पर महसूलात ख़त्म करने का ऐलान। अमरीका से $19 अरब के तैयारे खरीदने का मुआहदा भी कर लिया। अमरीकी सदर की मलेशिया में ब्राज़ीलियन सदर से भी मुलाकात हुई। अमरीका और चीन की तिजारती जंग के बाद मुज़ाकरात के लिए बैठक। चीन और अमरीकी वफूद के दरमियान मलेशिया में दूसरे रोज़ भी तिजारती मुज़ाकरात हो रहे हैं। चीन और अमरीकी वफूद के दरमियान मलेशिया में तिजारती और इक़्तिसादी मामलात पर तफसीली बातचीत। चीनी तिजारती नुमाइंदे के मुताबिक दोनों ममालिक ने तिजारती खदशात पर सैर हासिल गुफ्तगू की और उनके मुश्तरका हल पर इत्तफाक किया। मुज़ाकरात में महसूलात की मुअत्तली में तोसी और बरामदी कंट्रोल जैसे मौज़ूआत शामिल थे। रूस ने एटमी मिसाइल का कामयाब तजर्बा कर लिया। एटमी क्रूज मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर का फासला तय किया और 15 घंटे फ़ज़ा में रहा। रूसी सदर का कहना है कि यह मुनफरिद हथियार है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। यह मौजूदा और मुस्तकबिल के दिफाई निज़ाम के लिए नाकाबिल तस्खीर है। रूस का बैनुल बरआज़मी ब्योर वेस्टनिक न्यूक्लियर मिसाइल का कामयाब तजुर्बा। जौहरी क्रूज मिसाइल ने 14,000 किलोमीटर का फासला तय किया, 15 घंटे हवा में रहा। रूसी सदर का कहना है कि यह हथियार मुनफरिद है जो दुनिया में किसी और के पास नहीं। और कोसोवो की पार्लियामेंट में वज़ीर आज़म एतमाद का अवार्ड हासिल करने में नाकाम। खबर एजेंसी के मुताबिक अल्पिन कोर्ती को 120 रुकनी ऐवान में सिर्फ 56 वोट मिले। कोसोवो में कबल वक्त आम इंतखाबात के इम्कानात बढ़ गए।